दिल्ली वासियों को नई सौगात मिलने वाली है और ऐसे में नए पर्यावरण को और बूस्ट करने के लिए तैयारियां चल रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? ठीक पीछे हम जो बोट देख पा रहे हैं ये फिलहाल नवी मुंबई में खड़ी है, यमुना में कब उतरेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये क्रूज़ है जो यमुना में आने वाला है और आप देख ही सकते हैं लगभग अपनी फाइनल स्टेज पे है ये निर्माण के। यहाँ पे इसका निर्माण कार्य चल रहा है, मैं इसीलिए आज देखने के लिए भी आया था। और मेरे ख्याल से हम लोग 20 जनवरी को यहाँ से दिल्ली के लिए ये रवाना होगी और उसके बाद इसमें इंजन वगैरह दिल्ली में ही फिट किया जाएगा और किसी समय फरवरी में मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम इसको दिल्ली वासियों को सौंपने जा रहे हैं। नए साल पर नई सौगात मिलेगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर क्या कुछ तैयारियां होंगी? सोनिया विहार में जेटी बना लिया गया है? बिल्कुल, जेटी बन के तैयार है और अगर आप इसका डिज़ाइन भी देखें तो ये जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन होते थे उससे अलग है और किसी भी तरह से इसमें डिसबैलेंस होने का कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स ने भी अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सभी नॉर्म्स को। और एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दिल्ली में यमुना में लोगों को मिलेगा क्रूज़ का, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कपिल जी, क्या ये इको फ्रेंडली है और इसकी लागत कितनी होगी? देखिए, बिल्कुल इको फ्रेंडली है और इसमें इलेक्ट्रिक इंजन है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। एनजीटी के ग्रीन नॉर्म्स जितने भी होते थे यमुना के किनारे और यमुना के अंदर, उन सबको हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। और बेसिकली इसमें सरकार के द्वारा कोई बहुत ज़्यादा इसमें खर्च हो नहीं रहा है क्योंकि एक एजेंसी है जो इसको चलाएगी और इसको चलाने के माध्यम से ही वो इसका खर्च निकालेगी। लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए अफोर्डेबल हो और ऐसा भी कोई ज़्यादा प्राइसिंग इसकी ना हो कि दिल्ली के लोगों से दूर हो जाए। तो कॉमन दिल्ली वालों के लिए एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जो विपक्ष आप लोगों को यमुना पर लगातार ताने मार रहा है, तो कौन से विपक्ष के नेता को सबसे पहले इन्वाइट करेंगे कि आइए और इसमें बैठकर यमुना में? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ यमुना में अपार संभावनाएं हैं और क्रूज़ केवल इसकी एक शुरुआत है। हम वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं, यमुना तटों का सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है और यमुना के पूरी सफाई, उसके ऊपर भी एक बड़ी 2.5 से 3 साल की परियोजना है जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। कपिल जी, आप मुंबई में, तो मैं एक राजनीतिक सवाल भी लूंगी। अनामलाई को रसमलाई कहा राज ठाकरे ने, गाली तक दी, कहा हम लात मारेंगे अगर आपने हिंदी थोपी, क्या कहेंगे स्थिति पर? नहीं, देखिए, जो उन्होंने कल बोला है वो ये बताता है कि एक तो वो जनता से कट चुके हैं, दूसरा वो चुनाव हार रहे हैं। एक हारे हुए व्यक्ति की हताशा भरी भाषा ये मेरे को वहाँ पर सुनाई दी। वो उनके बोलने में दिखाई दे रहा था कि अंदर अंदर वो घबराए हुए हैं, चुनाव में हार उन्हें दिखाई दे रही है और उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे माहौल को ख़राब करूं। देखिए, अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रचारक के तौर पर यहाँ पर आए हैं। जनता सुन रही है, जनसभाओं में भीड़ आ रही है, सभी लोगों के लिए भीड़ आ रही है और मुंबई ने एक मन बना लिया है। अब जो लोग जिंदगी भर कभी एक साथ नहीं बैठे, ये हार देखकर वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर गीदड़, लकड़बग्घा, सियार ये एक घाट में इकट्ठे होकर पानी पीने लगे तो समझ लो सामने वाले घाट में शेर पानी पी रहा है, वही दिखाई दे रहा है। यानी कि भाजपा महायुति पूरी तरह से बीएमसी, निश्चित तौर पर हम लोग प्रचंड बहुमत से निर्णायक जनादेश के साथ बीएमसी जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन। और कल की जो ये भाषा है, ये भाषा अभी और खराब होगी क्योंकि जब व्यक्ति हारने लगता है तो हताशा में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि जल्द यमुना में ये क्रूज उतरे और आप भी हमें वहां पर मिले। यस, डेफिनेटली। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।